अभिभावकों व छात्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रश्न को हल करते हैं जो लगभग सभी माता पिता व जागरूक छात्रों के बीच आ खड़ा होता है जब वो 12वीं क्लास पास करते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 12वीं क्लास के बाद एनडीए की तैयारी करनी चाहिए या आईआईटी जेईई की। देखिए, एक एक पॉइंट समझिए और फिर अपने आप को परखिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कितना कैलिबर रखते हैं और किस हिसाब की तैयारी में आप इंटरेस्टेड हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आईआईटी जेईई की। आईआईटी जेईई इज काउंटेड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा एग्ज़ाम है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो लगभग 1000 पे एक बच्चे का रहता है। यदि आप टोटल स्टूडेंट्स काउंट करेंगे तो 1000 बच्चों पे लगभग एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन आप मानिए। वहाँ आईआईटी जेईई मेन करना होता है और फिर एडवांस करना होता है। उसके बाद में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। यदि अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलता है, स्टेट कॉलेज से आप करते हैं या एमएनआईटी से भी करते हैं, तो देखिए उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी या फिर किस तरीके का आपका प्रोफाइल रहेगा। इसके बाद उसकी इतर बात करते हैं हम एनडीए की, तो एनडीए इज़ कंपेरेटिवली ईजियर देन आईआईटी जेईई। देखिए, एनडीए का एग्ज़ाम ईजी है आईआईटी जेईई से, ऐसा यूट्यूब चैनलों पे लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 12वीं क्लास के बच्चे के लिए एनडीए भी उतना ही टफ है जितना आईआईटी जेईई है। देखिए, आईआईटी जेईई फिर भी मैं आसान मानता हूं। जो किताबी कीड़े होते हैं, बहुत अच्छे से सारे दिन पढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए एनडीए का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है जितना कि आईआईटी जेईई का। आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम उनके लिए आसान है। कारण ये है कि एनडीए में फिजिकल फिटनेस और जो 5 दिन का जो एसएसबी राउंड होता है वो बहुत मायना रखता है, और वो एक जेन्युइन और जेंटलमैन कैडेट ही पास करते हैं उस एग्ज़ाम को। ठीक है, अब बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स में यदि हम जाएं दोस्तों, तो टाइमली प्रमोशंस होते हैं एनडीए में, गुड सैलरी पैकेजेज हैं। और यदि बात करें दूसरे आईआईटी जेईई में, तो आईआईटी जेईई में मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग जाते हैं, उन्हें स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। लेकिन होती कितने लोगों को है ये मैं आपको बता देता हूँ कि 10,000 में से लगभग एक कैंडिडेट एक अच्छे पैकेज पे सेलेक्ट होता है। और ये भी देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए, एनडीए के अंदर जो जॉब होती है वो रिसेशन प्रूफ एंड टाइमली सैलरी। ठीक है, रिसेशन प्रूफ, उसमें कोई रिसेशन नहीं आता, आपकी सैलरी हमेशा चालू रहेगी और आपका जो पैकेज है वो कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की आईआईटी जेईई में, तो नथिंग इज श्योर फिक्स्ड। ठीक है, यानी कुछ भी श्योर नहीं है, फाइड एनी टाइम, किसी भी समय निकाल दिया जाएगा। आप 10 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, हो सकता है कि अगले दिन ही आपको निकाल दिया जाए। तो जॉब सिक्योरिटी अच्छी नहीं है इसमें। बात करते हैं चैलेंजेस की एनडीए में। देखिए, स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, अवे फ्रॉम फैमिली एंड पोस्टिंग इनस्टेबिलिटी। तो ये रहता है कि आप फैमिली से दूर रहते हैं और जो डेली रूटीन होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। और बात करें जॉब सिक्योरिटी की, इसकी चैलेंजेस यदि बात करें हम लोग आईआईटी जेईई में, तो देखो 24/7 वर्कलोड, प्रोजेक्ट प्रेशर, डेडलाइन गिवन, यानी कि आपको डेडलाइंस दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, 2400 घंटे आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। और प्राइवेट कंपनीज में जितनी ज़्यादा हायर सैलरीज होती है उन लोगों को वर्कलोड भी उतना ही सहन करना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। तो देखिए, जो आपकी एनडीए में रिटायरमेंट का जो यदि हम लोग पॉइंट लेते हैं, तो देखिए 50% ऑफ लास्ट पेमेंट, यानी जो आपकी पेमेंट थी उसका 50% आपको ये पेंशन मिलता है। जबकि आपको पता है कि रिटायरमेंट पे आईआईटी जेईई के इंजीनियर को कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलती, लेकिन उसका जो पीएफ अमाउंट होता है वो उसको मिलता है। एनडीए में फ्री मेडिकल एंड कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती हैं, और आईआईटी जेईई में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। अब मैं कंक्लूड करता हूँ इन पॉइंट्स को। सबसे ज़रूरी बात तो यह करनी है आपसे कि यदि आपके पास 8 साल और 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए हों तो आप आईआईटी जेईई की तैयारी करें। और यदि आप साल या 2 साल में ही अपने आप को टटोलना चाहते हैं कि आप कितना कैलिबर रखते हैं, तो आप एनडीए की तैयारी करें। देखिए, यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजीनियर बनेंगे, बीटेक करेंगे। यदि आप स्टेट कॉलेज या जो एमएनआईटीज होती हैं उनसे यदि आप डिग्री करते हैं, तो देखिए उसमें जॉब मिलना इतना श्योर नहीं होता। आईआईटी जेईई के भी अच्छे कॉलेज से यदि आप करते हैं तो उसमें कुछ ठीक रहता है, प्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं। और रही बात एनडीए की, देखिए यदि आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको एनडीए मिलता है, फिर आपको नेवी में AASSR मिलता है, फिर एयरफोर्स में X ग्रुप Y ग्रुप मिलता है, फिर आर्मी में अच्छी पोस्ट मिलती है। आप आर्मी में भी बीटेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर, जनरल ड्यूटी सोल्जर,
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक एनडीए की तैयारी करने से आपको 14 अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आईआईटी जेईई की तैयारी करने से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ना तो मैं आईआईटी जेईई के खिलाफ हूँ कि भाई मैंने इसका कंपैरिजन क्यों किया, लेकिन ये रियलिटी है कि जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले 12वीं के बाद यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं तो वैसे ही आप कंपटीशन से बहुत बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोग 6th क्लास से ही उस तरीके का माइंडसेट लेके चलते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो 6ठी क्लास से ही आईआईटी जेईई की तैयारी करा रहे हैं। और ग्रामीण परिवेश में आज देखिए, भारत की जो जनसंख्या है उसका 80% गाँव में रहते हैं, और जो तैयारी करते हैं इन एग्ज़ाम्स की 90% से ज़्यादा लोग गाँव के बच्चे होते हैं जो आईआईटी जेईई और एनडीए की तैयारी करते हैं। तो सबसे मेरा यही कहना है कि आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है तो आपको लगभग 7 से 8 साल चाहिए, लगभग 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। आपको बहुत जल्दी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप आईआईटी जेईई की तैयारी करें। आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत जल्दी सफल हो जाए, और इस चीज़ के लिए आपको एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, एनडीए की तैयारी के साथ आपको 14 ऑप्शंस मिलते हैं, आईआईटी जेईई के साथ सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है। बस आप लोगों को सोचना है कि आपको 7-8 साल आपके पास है और 15-20 लाख रुपए, नो डाउट आप आईआईटी जेईई की तैयारी करें। और यदि आपको जॉब बहुत जल्दी चाहिए, विदिन 6 मंथ, 1 साल के अंदर यदि जॉब चाहिए, तो आप डिफेंस के किसी भी जो वैकेंसी जो निकलती हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आप इनकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर शेयर करें। दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें लगातार यूट्यूब चैनल। ये मेरा एजुकेशन चैनल है जहां मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो मुझसे अक्सर लगातार पूछे जाते हैं उन्हें हल करने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोज़ भी बना कर लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।